हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। अगर आप ब्लॉक जोन में हैं, नो कांटेक्ट जोन में हैं या नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में है, प्यार तो करते हैं आप अपने पर्सन से, लेकिन आपको पता नहीं उसके दिल में क्या है, क्या वो डिसीजन लेने वाले हैं आपको लेकर आगे जाकर, तो आज की रीडिंग बिल्कुल आपके लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन सी बात है जो आपके पर्सन आपके सामने बहुत जल्दी डिस्क्लोज करने वाले हैं, इससे आपके रिलेशनशिप में जो अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है, टेंशन बना हुआ है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको रियल सिचुएशन पता चलने वाली है। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो आपसे कमिटमेंट ही करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बहुत हद तक आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या स्टेप्स लेने हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। तो कौन सी बड़ी बात है जो आपके पर्सन बहुत जल्द आपके सामने एक्सपोज करने वाले हैं, डिस्क्लोज करने वाले हैं, ये रीडिंग बिल्कुल उस टॉपिक पर है। तो जिसके भी दिल में ये सवाल है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए आज की रीडिंग में, ये जानने के लिए कि वो क्या आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। 3 पाइल्स हैं आपके सामने, क्लियरली आप देख पा रहे हैं हर पाइल को। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 पे है ये गोल्डन नेल पेंट, पाइल 2 पे है ये गोल्डन वॉच और पाइल 3 पे है ये गोल्डन हार। पाइल 1 पे गोल्डन नेल पेंट, पाइल 2 पे ये गोल्डन वॉच और पाइल 3 पे ये गोल्डन हार है। जिस भी पाइल से आपका रेजोनेशन इजीली होता है उस पाइल को आप सिलेक्ट कर लो, और किसी भी वजह से आपको लगता है पाइल नहीं सिलेक्ट होती, कोई बात नहीं, सारी रीडिंग्स आप देख लेना और जिस पाइल से सबसे ज़्यादा रिजोनेशन आपको फील हुआ हो उस पूरी पाइल को आप अपनी पाइल सिलेक्ट कर लेना। नेल पेंट, वॉच, नेकलेस या चोकर। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है तसल्ली से, जिसने भी करनी थी। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 गोल्डन नेल पेंट के साथ। ध्यान से सुनिए अपने कार्ड। पाइल 1 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 4th चक्र आर्कएंजल रेफल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। अर्थ साइन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे इस फर्स्ट पाइल में। अर्थ साइन का ज़बरदस्त असर है। ऑफ कोर्स अगर आप किसी और साइन को बिलोंग करते हैं तब भी ये रीडिंग आपके लिए है बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अर्थ साइन वाले हैं या आप या आपके पर्सन, आपसे हो सकता है 100% रिजोनेट करे, बाकी सबसे 80-85% भी कम से कम रिजोनेट तो करेगा ही। आइए देखते हैं क्या इश्यू क्रिएट हुआ था, क्यों आपको लगा था आपके पर्सन आपसे कुछ छिपा रहे हैं और कौन सी बात है जो आपको बताने वाले हैं। कार्ड्स देख के मुझे ये लगता है कि आप दोनों में प्यार तो बहुत है, उसमें कोई दो मत नहीं है, 2 ओपिनियंस नहीं है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आपके पर्सन और आप। हो सकता है ये रिलेशनशिप अभी लव से थोड़ा फ्रेंडशिप से थोड़ा बढ़कर है और लव से थोड़ा कम है। कुछ ऐसे स्टेज पे मुझे ये रिलेशन दिख रहा है आप लोगों का। बहुत प्यार है, लेकिन वो दोस्ती का भी प्यार हो सकता है, वो लव रिलेशन भी हो सकता है, लेकिन अभी ये क्लैरिटी शायद नहीं है आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पर्सन कुछ कहते ही नहीं कि आपको कुछ समझ आए। आपको ये लगा कि वो आपसे अवॉइड करते हैं ज़्यादा टाइम बातचीत करना, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अगर आपको मिलते भी हैं तो आपको लगता है वो जल्दी जल्दी आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं
ऑनलाइन भी जब आप बात करते हैं तो आपको ये लगता है कि जल्दी जल्दी वो ऑफलाइन हो जाता है या आपसे गुड बाय करके निकल जाते हैं। ऐसा आपको बहुत बार लगा है और इसकी वजह से आपके दिल में ये बात आई है कि ये आपसे कुछ हाइड करते हैं। तो वो चीज़ क्या है? वो यही है जो मुझे आपकी स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोला कि आपके रिलेशनशिप में मुझे कुछ ऐसी स्टेटस दिख रही है कि दोस्ती से थोड़ा बढ़कर और इश्क वाले लव से थोड़ा सा कम, कहीं वहाँ अटका हुआ है आपका रिलेशनशिप। हो सकता है आप बहुत क्लियर हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, जितने क्लियर आपके पर्सन नहीं है, और इसीलिए वो आपके साथ इस तरह की हाइड एंड सीक की गेम खेलते रहते हैं। लेकिन इस दरमियान उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा है, उन्होंने काफ़ी कुछ महसूस किया है, क्योंकि आर्कएंजल रेफेल का जो कार्ड आया है हार्ट रिलेटेड, उनका जो हार्ट चक्र है, उन्होंने काफ़ी कुछ प्यार भी है, बहुत कुछ सोचा है, और उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कहीं ना कहीं कि फाइनेंशियली उनको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, खुलकर आपसे बताने के लिए। पहले उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है उनकी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हो सकता है ये फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, चाहे वो लड़का है या लड़की जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये डर है कि अगर फाइनेंशियल इश्यूज आपको पता चल गए, उनके घर के जो भी होंगे, अब ये उनके पर्सनल भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे कि ये 10 ऑफ कप्स आया है और फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये फैमिली रिलेटेड भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है इनके मन में, जिसका डर है, या खुद को रिलेटेड भी, अपने करियर से रिलेटेड भी। तो ये लड़का हो तो ज़्यादातर अपने करियर से रिलेटेड, और अगर आप लड़की के लिए देख रहे हैं तो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी में थोड़ी उनको कमी लगती है अपनी फैमिली में, वो पहले इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। या तो वो ये सोच रहे हैं आपको किस तरह से ये बात को बताएं कि आप ऑफेंड भी ना हो, आपको बुरा भी ना लगे, आपको ये ना लगे कि इनकी फैमिली ऐसी कैसी है, कुछ इस तरह की वो मंथन में लगे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कैसे वो स्क्रिप्ट को, सही स्क्रिप्ट, सच्ची स्क्रिप्ट, लेकिन किस तरह से वो आपको बताएं कि उनकी दिल की बात आप क्लियरली समझ सकें। शायद इस वजह से वो आपसे थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सब जानने के बाद कि उनकी फैमिली में ऐसे कोई इश्यू है फाइनेंशियल, या उनकी अपनी लाइफ में ऐसा कोई इश्यू है कि वो अभी बहुत सेटल्ड नहीं है, कुछ भी, दोनों में से कोई एक या दोनों भी हो सकते हैं। ये जब तक वो खुद सॉर्ट आउट नहीं कर लेते, खुद समझ नहीं लेते कि आपको कैसे समझाएं, तब तक उनको लगता है वो चुप रहें, वही अच्छा है इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये वाली बात है जो बहुत जल्द वो आपसे डिस्क्लोज करेंगे, किसी भी तरह से, इस तरह से, उस तरह से वो डिस्क्लोज करेंगे कि कैसे इस इंस्टेबिलिटी को वो स्टेबलाइज करेंगे, उनका क्या प्लान है इस बात को रिलेटेड, इस सिचुएशन को रिलेटेड, उससे वो सोच लेंगे और फिर आपके सामने पूरी बात को तसल्ली से प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये बात है जो आपके पर्सन आपको बहुत जल्द बताएंगे, जिसकी वजह से आपको लगता है पता नहीं आपको क्यों अवॉइड करते हैं, आपसे आई कांटेक्ट नहीं करते, आपसे ज़्यादा देर बात नहीं करते, क्योंकि हो सकता है आप ऐसी कुछ बात इनडायरेक्टली उनको पूछते हैं जिसको बताने में उनको थोड़ी हेजिटेशन होती है। लेकिन अब उन्होंने ये सोच लिया और उनको उम्मीद भी है, ऐसा नहीं है कि उनको उम्मीद नहीं है, उनको उम्मीद भी है कि आप उनकी बात को समझ लेंगे, उस बात को किस तरह से करना है, उसके लिए जो हिम्मत जुटानी है वो सब वो कर रहे हैं। कुछ हद तक उनके दिल में और दिमाग में ये बात रेडी हो चुकी है कि उनको कैसे आपको ये सब बताना है जिससे आपको बुरा भी ना लगे और आप लोगों का रिलेशन भी संभल जाए। तो कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है आपके रिलेशनशिप में, कोई ऐसी बात नहीं बताएंगे जिससे आपको ऑफेंसिव लगे या आप घबरा जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वो अपनी सिचुएशन जो अभी उनको समझ नहीं आ रही वो आपको कैसे बताएं, वो सोच रहे हैं किस तरह से आपको बताएं कि आपको बुरा भी ना लगे और आप उस बात को इजीली एक्सेप्ट भी कर लें। तो ये बात है जो आपके पर्सन सूनर और लेटर, मेरे ख्याल से 15 दिन के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको ये बात क्लियरली बता देंगे। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट, काफ़ी पॉजिटिव आया है आपका आउटकम। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि 15 दिनों में आपका जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, कि क्या है जो आपके पर्सन आपको नहीं बताते और आपको उसकी चिंता लगी रहती है। तो चिंता करने की ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम ले रहे हैं पाइल 2 गोल्डन वॉच।
अपने कार्ड सुन लीजिए ध्यान से। पाइल टू गोल्डन वॉच, टेम्परेंस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अटैचमेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, गार्डन एंड द गेट। ये आए हैं आपके कार्ड्स पाइल टू। आइए इनको एनालाइज करते हैं। ऐसी क्या वजह थी आपको लगा आपके पर्सन आपसे कुछ छिपा रहे हैं, और वो कौन सी बात है जो छिपा रहे हैं और बहुत जल्द आपके सामने एक्सपोज करने वाले हैं या डिस्क्लोज करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है आपको ऐसा लगता था अपने पर्सन के एटीट्यूड से कि ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। आपके पर्सन बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा लड़ने लग जाते हैं आपसे छोटी छोटी बातों पे, जिस बात का वैसे कोई मायना ही नहीं है। अच्छा, अगर ज़ोडिएक, आई एम सॉरी मैं ज़ोडिएक बताना भूल गई, अगर आपको साइन में इंटरेस्ट है जानने में तो उस हिसाब से मुझे फायर और एयर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है इस रीडिंग में, फायर एंड एयर साइन। अच्छा, तो आपके पर्सन आपको लगता था बहुत ज़्यादा यहाँ तो डिफेंसिव हो जाते हैं, और अगर बातचीत आप ज़्यादा करते हैं कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ पे तो बहुत ज़्यादा आपसे लड़ाई करते हैं। आपको लगता है इस बात पे इतनी लड़ने की ज़रूरत नहीं, और लड़ते क्यों हैं, और आपको इसकी वजह से ये लगने लगा ये आपसे कुछ छिपाते हैं। तो वो बात क्या है? बात ये है कि इन्होंने अपनी फैमिली में आपके बारे में बातचीत तो की है, लेकिन अभी भी उनके ख़ास तौर पे पेरेंट्स से बहुत ऑपोजिशन मुझे दिख रहा है। या तो ये पेरेंट्स हो सकते हैं या चाचा चाची, कोई भी मैच्योर कपल है इनकी फैमिली का, भाई भाभी हो सकते हैं इनके, किसी की तरफ से बहुत ऑपोजिशन है। सबकी तरफ से ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन कोई एक मैच्योर कपल है जिसकी जो अपोज कर रहा है आप लोगों के रिलेशन को। इन्होंने कोशिश की है बातचीत करने की, ऐसा दिख रहा है मुझे रीडिंग में। या आपसे बहुत अटैच्ड हैं, इन्होंने बातचीत भी की है, लेकिन क्योंकि वो ऑपोजिशन कॉन्स्टेंटली आता है आपके लिए तो उनको अच्छा नहीं लगता, और उनको ये समझ नहीं आती वो आपको कैसे ये बात को बताएं, क्योंकि कोई भी ये बात को सुनकर गुस्सा तो हो ही जाएगा। तो इसी वजह से आपके पर्सन थोड़ा बहुत आपसे दूरी बनाए रखते हैं और आपसे लड़ पड़ते हैं, ताकि आप वो बात, मेन जो बात है वो उसको डिस्कस ही ना करें। तो आपसे फालतू बातों पे लड़ लेते हैं ताकि जो बात आप करते हैं वो वहाँ ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनके मन में कॉन्स्टेंटली ये डर बैठा हुआ है। वो आपको कैसे ये बात बताएं कि कोई एक कपल है उनकी फैमिली का जो आप दोनों के रिलेशनशिप से नाराज़ है, आप दोनों को अपोज करते हैं। तो आपके पर्सन कोशिश में तो लगे हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। कभी कभी वो बेचारे घबरा भी जाते हैं कि कैसे सिचुएशन को वो डील करेंगे, आपसे दूर हो जाते हैं लड़ते क्यों हैं, इससे एक दूरी बनी रहे। दूरी बनती है तो उनको वक्त मिलता है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करें। तो उनका आपसे लड़ना इसलिए नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन इसलिए कि आपको टाइम, आप दोनों को टाइम मिल जाएगा। वो आपसे लड़ेंगे, आप बात नहीं करेंगे, तो उनको वक्त मिलेगा जिसमें वो इस चीज़ के ऊपर वर्क कर सके। वो मुझे दिख रहा है। पूरी कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, कि जैसे कुछ लोग मान गए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, और जो एक कपल नहीं मान रहा, वो दोनों में बैलेंस करने की कोशिश में लगे हैं आपके पर्सन। काफ़ी लड़ाई भी हुई है उनकी आपको लेकर, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी है। और कहीं ना कहीं इस कार्ड से, द गार्डन एंड द गेट से, मुझे ये तो लगता है कि वो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो ले लेंगे आपको लेकर, और वो आपकी फेवर में ही होगा जो भी डिसीजन होगा। और ये बात वो बहुत जल्दी आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। 1 महीने के अंदर, मतलब आपका बोलचाल तो आपकी अगर नहीं है तो शुरू तो हो जाएगी, लेकिन 1 महीने के अंदर जो एक्चुअल कॉज है ना इस सिचुएशन का, वो आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ये वाली बात है जिसकी वजह से मैं आपसे दूर रहता हूँ या आपसे लड़ता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये बात को और भी क्लियरली वो आपसे करेंगे। ये बड़ी बात है जो आपके पर्सन आपसे करने वाले हैं, कि उन्होंने फैमिली में आपके बारे में डिस्कस किया है, और काफ़ी लोग इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एक कपल है जो बहुत ज़्यादा खिलाफ है आप दोनों के रिलेशन को लेकर। और ये बात को जब तक वो सॉल्व नहीं कर सकते, इस ऑपोजिशन को कन्फ्रंट नहीं करते, वहाँ एक स्टैंड नहीं लेते, तब तक वो चाहते हैं आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना रहे, तो वो इस इश्यू को सॉल्व कर सके। और फिर जब आपके सामने वो बात करे, तब तक उनके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि उन्होंने क्यों इतना वक्त आपसे दूरी बनाए रखी।
क्यों बार बार नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन में जाते हैं, क्यों आपसे लड़ते हैं, उसके लिए जो मेजर जो कॉज है, जो रीज़न है, वो यही है कि वो ये कोशिश में लगे हैं कि आपके और अपनी फैमिली के बीच में जो इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए उसको वो बैलेंस करने की कोशिश करें। काफ़ी सारी फाइट्स भी हुई हैं, ये भी दिखता है, आपके लिए उन्होंने स्टैंड लेने की कोशिश भी की है। लेकिन ये जो कपल है जो ये साथ में आया है, आप देख सकते हैं, ये लेडी और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जो कपल है इनको बस थोड़ा, और ये इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है ये कपल, इसीलिए इनकी सुनते हैं और वो चाहते हैं कि जब सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाए तब वो आपसे ये बात करें। और अगर ये ना भी माने तो भी ये कोई स्टैंड लेने की तो सोच ही रहे हैं आपके पर्सन। तो पाइल 2 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। एज सच देयर इज़ नथिंग नेगेटिव इन योर रीडिंग, लेकिन हाँ थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज़रूर है। अब मैं ले रही हूँ पाइल 3, ये गोल्डन नेकलेस। ध्यान से सुनिए अपने कार्ड्स। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, 3rd चक्र, आर्कएंजल शैमुएल। आइए एनालाइज करते हैं आप लोगों की रीडिंग को। अगर साइन का मैं बोलूँ तो फायर साइन एंड फायर साइन का तो ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है, और नेक्स्ट मैं कह सकती हूँ वाटर साइन। वाटर एंड फायर साइन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस रीडिंग में। आइए अब सिचुएशन पे गौर करते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा आपके पर्सन आपसे कुछ छिपा रहे हैं, और वो क्या बात है जो छिपा रहे हैं, और वो कब तक आपको ये बात डिस्क्लोज करेंगे, जिससे आपके रिलेशनशिप को एक ट्रेजेक्टरी मिलेगी, एक सही दिशा मिलेगी। आपको पता चलेगा इस रिलेशनशिप का आपको करना क्या है, खासतौर पे अगर आप नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड या नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में है, ऐसे किसी जोन में है, कोल्ड वॉर जोन में है, वो भी सही, उनके लिए भी रीडिंग रिजोनेट करेगी। इनफैक्ट सारी रीडिंग्स की ही मैं बात कर रही हूँ। आपको ऐसा लगता था कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपको अपनी फैमिली से ज़्यादा बातचीत नहीं करने देते, अपने दोस्तों से ज़्यादा बातचीत नहीं करने देते। आपको लगता है वो आपको दूर रखते हैं अपनी फैमिली या फ्रेंड्स से, और आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि जब आप कमिटेड रिलेशन में हो, फिर चाहे नो कांटेक्ट, तो बाद में आप में ये सब टेंशन आई होगी, लेकिन जब आप एक रिलेशनशिप में है, जो मैंने कहा दोस्ती से बढ़कर और शायद प्यार से कम, किसी किसी रीडिंग में ऐसा हो सकता है, तो आपको ये लगता है कि अपनी फैमिली या फ्रेंड से मुझे क्यों नहीं मिलाता है ये पर्सन, ऐसी क्या वजह है। क्योंकि आप अगर दोस्त भी होते हैं तो भी आप मिलाते हैं, अगर आप प्यार भी करते हैं तो भी कुछ तो बोलकर मिलाते ही अपने फैमिली से कि भाई ये मेरा पर्सन है या मेरा फ्रेंड है, कुछ भी, मैं इसको लाइक करता हूँ, करती हूँ। लेकिन आपने ये फील किया कि आपको मिलाते ही नहीं अपने दोस्तों से या फैमिली से, और इसकी वजह से आपके मन में आया इनके दिल में कोई बात है जो आपसे नहीं बताते, और आप दोनों में और भी टेंशन्स क्रिएट हुई हैं इसकी वजह से। बात क्या है, तो मुझे यहाँ दिखता है कि उनको आपके अंदर बहुत ही इनसिक्योरिटी दिखती है। आप इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन समझ नहीं पाते कि आपके दिल में चल क्या रहा है। क्योंकि आप जब इनसिक्योर होते हैं रिलेशनशिप के लिए, तो आप अपने आप को वीक फील करते हैं। आपकी कमज़ोरी देखकर या आपकी जो वीकनेस है उसकी वजह से सामने वाला ये फील करता है कि जब ये ही स्ट्रांग नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, ये इंसान इतना कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर है, ये दिखाता है आपकी लैक ऑफ पेशेंस, इम्बैलेंसेस, जिसकी वजह से आपको लगता है, और लैक ऑफ सीरियसनेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ऐसे हैं, लेकिन आपने शायद अपनी किसी हरकत से अपने पर्सन को ऐसा फील करने पे मजबूर कर दिया है कि आप बहुत इनसिक्योर हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। शायद आपकी फैमिली आप पे प्रेशर ना करे,
हो सकता है आप अपनी फैमिली से डर के इतने ज़्यादा खुलकर उनसे नहीं मिलते, इतना ज़्यादा खुलकर उनसे बात नहीं करते, या अपने रिलेशनशिप के स्टेटस को उनके सामने क्लियर नहीं करते, और जिसकी वजह से वो एम्पावर्ड नहीं फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में। उनको लगता है जब आप ही क्लियर नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेकर, तो क्या बोलकर आपको मिलवाएं अपनी फैमिली या फ्रेंड से, क्योंकि आप लोग दोस्त से बढ़कर हैं और शायद प्यार से थोड़ा कम होगा, लेकिन है तो आप लव जोन में ही। लेकिन जब आप ही इनसिक्योर लगेंगे रिलेशनशिप को लेकर, आप में ही कोई कमिटमेंट का वो नहीं है जज्बा, क्योंकि आप डरते हैं किसी भी वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, पता नहीं आपके पेरेंट्स क्या कर दे, आपकी फैमिली क्या कर दे इनको या आपको, उस वजह से आपकी ये एटीट्यूड देखकर उनको फील होता है कि मैं अभी ना ही मिलाऊं तो अच्छा है, मैं इनको अभी ना ही कुछ ज़्यादा अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करूं तो अच्छा है, इससे मैं भी सेफ़ रहूँगा, ये भी सेफ़ रहेंगे। तो उनकी ये चीज़ है जिसकी वजह से वो आपको दूर रखते हैं सबसे। लेकिन जिस दिन आप खुलकर स्टैंड लेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए, वो भी एम्पावर्ड फील करेंगे। जो इनसिक्योरिटी उनके दिल में, दिल से ज़्यादा, जैसे आप देख सकते हैं ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो जो वो अनस्टेबल फील कर रहे हैं आपको लेकर, वो स्टेबिलिटी उनके अंदर भी आएगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर वो स्टेबिलिटी लानी है। आपका ये जो एटीट्यूड है ना, जो होता है होने दो, अभी चलने दो, ऐसा ही, ज़्यादा नहीं बोलना, नहीं ज़्यादा नहीं करना, तो इसकी वजह से वो डरते हैं कि अगर आपको कहीं इंट्रोड्यूस करें और कल को आप ही रिलेशनशिप से दूर हो गए, तो वो किस मुंह से अपनी फैमिली को फेस करेंगे। तो ये फीलिंग्स मुझे दिख रही है इस रीडिंग में कि वो आपकी लैक ऑफ सिक्योरिटी, आपका जो इम्पेशंस, ये सब जो है कन्फ्यूजन रिलेशनशिप को लेकर, उसकी वजह से वो डरते हैं आपको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करने के लिए। और ये बात है जो ये मैक्सिमम 40 डेज़ के अंदर आपसे खुलकर करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके अंदर ये जो इश्यूज़ है ना, उसकी वजह से मैं आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलवाता या नहीं मिलवाती, क्योंकि आप खुद क्लियर नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेकर, तो मैं आगे क्या करूं, मैं आगे क्या स्टैंड लूं। तो ये वाली बात है जो आपसे वो थोड़े ही दिनों में करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया मैक्सिमम 40 डेज़ के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग से आपको पता चल गया कौन सी ऐसी बात है जो आपके पर्सन आपको लगता है आपसे हाइड करते हैं, लेकिन वो बात आपके सामने बहुत जल्द वो रखेंगे, और ऑलरेडी आपको आइडिया भी आ चुका है कि ये बात क्या हो सकती है। आपकी दोस्त आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।